पर्टिकुलर किसी गिग के टैग भी हम देख सकते हैं, सिर्फ यहीं से गिग को ओपन करने की जरूरत नहीं है। देखिए एलिमेंटर लैंडिंग इन्होंने टैग यूज किया हुआ है, लैंडिंग पेज डिजाइन टैग किया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे भी रैंक कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि फाइवर के ऊपर अगर आपको रैंक करना है तो उसमें काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि गिग का जो टाइटल है वो ध्यान में रखना पड़ता है, गिग का डिस्क्रिप्शन हमें अच्छे से लिखना है, इमेज अच्छे से डिजाइन करनी है और हमें टैग्स को भी अच्छे से यूज करना है। ये हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम टैग्स को कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम टाइटल को लिख सकते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो ये चीजें हमें नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टैग्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे टाइटल को लिख सकते हो, कैसे डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो, वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज सारी चीजें हम लिखेंगे। ये आपको काफी मदद करेगा आपके गिग को रैंक करने में, क्योंकि आपका गिग का जो टाइटल होगा वो अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, डिस्क्रिप्शन अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। तो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। एक टूल का भी मैं यूज करने वाला हूं इसमें, जिससे कि काफी सारी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो यही होने वाला इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये आप देख सकते हो फाइवर का एक मैंने होम पेज ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आप लैंडिंग पेज का गिग बना रहे हो तो उसी का एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, डेमो बताऊंगा मैं आपको, और आपको अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। तो इस तरह से जब हम इसको ट्राई करते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है। अगर हम इसका टैग्स को देखना है तो इस बंद करेंगे गिग को, इसके टैग हम देखेंगे कि क्या क्या टैग इन्होंने यूज किए हुए हैं। इसमें अगर हमें टैग देखने तो इसको अलग अलग गिग्स को ओपन करना है। इस तरह से हम रिसर्च करते हैं नॉर्मली, लेकिन आपके रिसर्च करने का तरीका आज हम बदलने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ही आसानी से आप गिग के टैग्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। गिग्स में क्या वर्ड्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक प्लगइन का यूज करेंगे, प्लगइन नहीं एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का, उसका हम यूज करेंगे, जिसका नाम है फाइवरमेट। ये मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है यहाँ पे, और आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो फाइवरमेट। जब इस पे क्लिक करोगे गूगल पे सर्च करके, तो यहाँ पे गूगल क्रोम के ऑफिशियल वेब स्टोर से आप इसको क्रोम पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड करने के बाद में यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इसको यूज करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मेंबर एरिया पर जा करके रजिस्टर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ यूजर नेम ईमेल वगैरह डाल करके रजिस्टर करना है, ईमेल को वेरीफाई करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। आप इस पे अकाउंट आराम से बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो गया है अकाउंट से। ये एक्टिवेट होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इसको हम रीलोड करेंगे पेज को, और देखेंगे कि जो हमने इंस्टॉल किया है फाइवरमेट, इसका क्या असर हुआ है हमारे रिजल्ट पेज पे। ये देखिए ये जो नई चीज आई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जितने भी ये गिग्स हैं, टॉप गिग्स हमारे पास में आए हुए हैं, उसमें कौन से टैग्स यूज हुए हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर किसी गिग के टैग भी हम देख सकते हैं, सिर्फ यहीं से गिग को ओपन करने की जरूरत नहीं है। देखिए एलिमेंटर लैंडिंग इन्होंने टैग यूज किया हुआ है, लैंडिंग पेज डिजाइन टैग किया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे भी रैंक कर रहा है। इन्होंने क्या क्या टैग यूज किए हुए हैं, और कॉमन्स जो टैग हैं वो सारे टैग्स ये हैं जो इन्होंने यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम इस फाइवरमेट मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं 10, ये आ जाएंगे। गिग्स के टाइटल जो हमारे पास में फर्स्ट पेज पे जो गिग ओपन हुए हैं उनके टाइटल हम डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल में। अभी हमें क्या करना है, टैग्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे टैग्स हैं, इनमें से टॉप जो टैग्स हैं उनको हम उठा लेते हैं यहाँ से। जैसे कि इन्होंने लैंडिंग पेज का टैग है, तो ये टैग इस गिग के टैग्स को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इन टैग्स को यूज कर देता हूँ। तो उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कौन कौन से टैग्स हैं। इन दोनों में हम कॉमन यूज कर लेंगे, जैसे कि लैंडिंग पेज इसमें है, इसमें लैंडिंग पेज इन्होंने यूज किया हुआ है, लैंडिंग पेज हर एक में यूज किया हुआ है। तो हम इन टैग्स में से लैंडिंग पेज को इसको हम अलग कर लेंगे, इसको तो हमने यूज करना ही करना है। उसके बाद में अभी आपको पर्टिकुलर ये देखना है कि आपको गिग कौन से टॉपिक पे डालनी है। जैसे कि अगर आप लैंडिंग पेज एलिमेंटर में बना रहे हो तो यहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंटर के ही टैग्स जो इस रिलेटेड है वो यूज करते हैं। जैसे कि एलिमेंटर लैंडिंग हो गया, यहाँ पे एलिमेंटर लैंडिंग को मैं कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा हो गया वर्डप्रेस लैंडिंग हो गया, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारा वर्डप्रेस और एलिमेंटर से रिलेटेड है उन्हीं टैग को हम चूज करेंगे। अगर आप शॉपिफाई का कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो तो शॉपिफाई के रिलेटेड कोई टैग आप यूज करोगे, ठीक है। आप जिससे भी रिलेटेड है
इनमें जो भी टैग है, क्योंकि गिग्स और जो लैंडिंग पेज मैंने सर्च किया है उसमें काफी सारे गिग्स हैं, शॉपिफाई के हैं, एलिमेंटर के हैं, या फिर विक्स वगैरह सारे ही मिक्स आ जाते हैं इसमें। तो लेकिन आप जिस पे भी काम करने वाले हो उन्हीं के टैग को आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्स लैंडिंग पेज हम नहीं यूज करने वाले क्योंकि हमारे कोई काम का भी नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके टैग्स, लैंडिंग पेज यूआई, हाँ इस टैग को भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक नया ही टैग है, क्योंकि अगर लैंडिंग पेज यूआई सर्च करता है कोई तो उसमें हम लैंडिंग पेज का गिग शो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक फनल को भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आराम से टैग्स के कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो। आपको जो भी रिलेटेड लगे, आपको थोड़ा सा टाइम ही देना है, आपको गिग को ओपन करके टैग्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से हमने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ इन्हीं टैग्स की बात कर रहा हूँ, या जैसे कि इसको रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस भी हम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमने इतने टैग्स की रिसर्च कर ली है और ये हमारे पास में टैग्स आ चुके हैं। अभी हमारे पास में ये टैग्स है, तो इस टैग्स को हमें, इस टैग से हमें अभी एक टाइटल चाहिए, तो वो कैसे लिखोगे? तो मैं इन टैग्स को कॉपी करूंगा। यहाँ पे हम चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, लेकिन क्या वहाँ पे हमें लिखना है जिससे कि चैट जीपीटी जो है वो हमें अच्छे रिजल्ट दे, वो मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ मैंने लिखा है ये आपके लिए। तो ये हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने जो कीवर्ड रिसर्च किए थे इनको हमने डालना है। देखिए, राइट फाइवर गिग टाइटल यूजिंग दीज कीवर्ड्स, ये कीवर्ड मैंने डाल दिए। उसके बाद में लिख दिया मैंने यूज मोस्ट ऑफ द कीवर्ड इन द टाइटल एंड टाइटल शुड बी अंडर 60 कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड शुड स्टार्ट फ्रॉम आई विल। तो ये आप जो है यहाँ से देख करके लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप ये लिख सकते हो, सेम टू सेम चीज लिखोगे तो कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो अलग होंगे, आपके रिसर्च करोगे उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे टाइटल्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा चैट जीपीटी, और इनको आप यूज भी कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे 10 मेरे को टाइटल मिल चुके हैं। अभी इन टाइटल्स में आपको जिस भी टाइटल में लग रहा है कि हाँ सारे कीवर्ड्स मेरे कवर हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एलिमेंटर लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस यूआई, ये 2-3 टैग, लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, 3 हमारे कीवर्ड यूज हुए हैं। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस लैंडिंग पेज यूजिंग एलिमेंटर यूज हुआ है, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज हुआ है, लैंडिंग पेज हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरे जो टाइटल है उसमें जिसमें ज्यादा कीवर्ड कवर हुए हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं पहला ही जो टाइटल है उसको यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पहला जो टाइटल है मैं उसको कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन के लिए क्या लिखना है, राइट फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन यूजिंग दीज कीवर्ड्स एंड टाइटल हमने ये चूज किया है। और हमारे कीवर्ड्स क्या थे, ये हमारे कीवर्ड्स थे। तो इन कीवर्ड्स को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये जो बन गया है कि राइट फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन यूजिंग दीज कीवर्ड्स, ये सारे आ गए हैं। टाइटल हमारा ये मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए इस टाइटल से रिलेटेड। उसके बाद में हाउ आई कैन सोल्व, कुछ एक फीचर हो, चेकलिस्ट में फीचर बता देना है कि हमारे गिग के क्या फीचर हैं, और कॉल टू एक्शन ये मैंने बता दिया कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में ये देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी होने लग रहा है, हमारे कीवर्ड्स से रिलेटेड, हमारे टाइटल से रिलेटेड। तो हम इनको यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम बता दी, आर यू स्ट्रगलिंग टू क्रिएट एन एंगेजिंग लैंडिंग पेज फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। कीवर्ड का अच्छे से यूज हुआ है और जो भी सारी चीजें वो अच्छे से यूज हुई है, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। उसके बाद में प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम इन्होंने डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम दी है वो काफी अच्छे से दी है। उसके बाद में प्रॉब्लम ये आप अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद में डायरेक्टली हाउ आई कैन सोल्व विद माई गिग जो सेंटेंस है इसको यूज कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम के इसके डायरेक्ट के बाद में, ठीक है। उसके बाद में माई गिग फीचर्स, यहाँ पे इन गिग के फीचर्स को मैं कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद में कॉल टू एक्शन लास्ट में है, तो मैं इसको भी यहाँ पे
कॉपी कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी ये तो टाइटल हम यूज कर लेंगे, ये डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, थोड़ी सी रिसर्च और करनी है। कैसे करनी है, इसको मैं कॉपी ओपन करूंगा दूसरे टैब में और एक और वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज जैसे कि ये है। फॉर एग्जांपल मैं 2 गिग्स के जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक करने वाला हूँ। देखिए इस तरह से है, यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, उसके बाद में ये जो लाइन है, ग्रेट दिस इज द टाइम टू गेट इट डन राइट नाउ, आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हो क्योंकि हमने ऊपर वाली जो लाइन है वो अलग तरीके से यूज की हुई है। या फिर देखिए यहाँ पे आर यू स्ट्रगलिंग ये हो गया है, लुक नो फर्दर, और उसके बाद में इसकी जगह आप ये वाली लाइन जो है ये यूज कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा इसको एडिट करना है इन गिग के डिस्क्रिप्शन को चूज करते हुए, चेक करते हुए, ठीक है। व्हाई चूज अस इसकी जगह आप कर सकते हो व्हाई चूज मी, और यहाँ पे फीचर हमने चैट जीपीटी से लिखवा लिया था। उसके बाद में भी प्रोवाइड कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड करना चाहो तो इसमें से 2-4 चीज ऐड कर सकते हो, या फिर दूसरा जो हमने गिग ओपन किया हुआ है वहां पे हम देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो। हमारे पास में कंटेंट है, इसको आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे देखना है, अगर आपके पास में फाइवरमेट इंस्टॉल है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंडिंग पेज जो एक कीवर्ड है वो यहाँ पे सर्च करेंगे तो कितनी कहाँ इन्होंने यूज किया। देखिए लैंडिंग पेज यहाँ यूज किया, यहाँ इस तरह से इन्होंने एसईओ किया हुआ है। आप ये वाली चीज भी अरेंज करके इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए हमारे पास में चैट जीपीटी ने हमारे कीवर्ड्स से, हमारे टाइटल से एक कंटेंट हमें प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद में जैसे चाहे इसको डिजाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आपको कुछ एक गिग के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने हैं, उन्होंने जैसे इसको डिजाइन किया हुआ है, शो किया हुआ है, शोकेस किया हुआ है डिस्क्रिप्शन को, इसी तरह से आपको भी अपने डिस्क्रिप्शन को डिजाइन करना है, ठीक है। कुछ एक नई चीजें ऐड करनी है तो अभी आप इन गिग के डिस्क्रिप्शन से ऐड कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, जैसे कि ये जो कंटेंट है इनका चैट जीपीटी में इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, और नीचे लिखना है रीराइट दिस कंटेंट, ठीक है। तो रीराइट करेंगे तो आपका जो ये कंटेंट है, जैसे कि ये सारी चीजें आ गई है, ठीक है। इसको शॉर्ट भी आप कर सकते हो, चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मेक इट शॉर्ट। तो ये देखिए काफी छोटा सा इन्होंने आवर ऑफर का जो लेआउट है वो डिजाइन कर दिया है, और इसको हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और गिग जो फाइवर का हम जब भी गिग का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए, उससे हमने इस टाइटल को जनरेट किया, जनरेट करके हमने डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन को आपको जचाना कैसे है, मतलब डिजाइन कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम का एक लाइन है वो लिखनी है। उसके बाद में आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे, आपके पास में क्या क्या एक्सपर्टीज है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में लिखना है एक शॉर्ट सेक्शन जो है वो व्हाई चूज मी का है, जिसमें आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक फैंसी टाइप में लिखना है चेक बॉक्स में। उसके बाद में गिग के डिस्क्रिप्शन को आप जैसे भी रिसर्च करोगे, इनको फाइंड आउट करोगे इन्होंने कैसे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, कैसे डिस्क्रिप्शन को भी इन्होंने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उस तरीके से आप इस तरह को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो ये चीजें रीराइट करने में, ठीक है, ताकि आपका कंटेंट जो है वो यूनिक लगे। उसके बाद में लास्ट में कॉल टू एक्शन है। जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो कॉल टू एक्शन का अगर ये जो वर्ड्स हैं ये ज्यादा हो जाए तो आप यहाँ पे कुछ चीजें रिमूव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपकी जो भी कीवर्ड्स हैं वो ये जो सेक्शंस रहेंगे इसमें काफी सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप गिग का रिसर्च करोगे, मैंने एक आपको टूल भी बता दिया है जिससे कि आपको काफी आसानी होगी रिसर्च करने में और डिस्क्रिप्शन लिखने में भी काफी आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चीजों को करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, अभी कुछ तो मेहनत मैंने कम कर दी है आपको एक टूल बता करके, ठीक है, उससे आप काफी सारी रिसर्च कर सकते हो और अच्छे से डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो। और इस तरह से लिखोगे तो आपका गिग भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकता है। फर्स्ट पेज पे आने के बाद में गिग की इमेज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इमेज को देख करके ही जो क्लाइंट होते हैं वो आपके गिग के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। और अगर आपको इमेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक नई वीडियो अलग से लेके आऊंगा ताकि आपको इमेज बनाने में भी काफी मदद मिल जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली है। कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है जी, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।